श्री राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक को। शब्दार्थ और भाव मंथन भी श्रवण किया था उसी श्लोक का, जिसमें आपने श्रवण किया था कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि नित्य भक्त जो भगवान से नित्य संयुक्त है, जो वास्तविक उच्च कोटि का स्थित प्रज्ञ है, भगवत प्रेमी है, भक्त है, उसका क्या स्वरूप होता है। अर्जुन ने एक बहुत उच्च कोटि का प्रश्न किया है कि उसकी परिभाषा क्या है, वो बोलता कैसे, वो बैठता कैसे, चलता कैसे। बड़े सांकेतिक और मार्मिक प्रश्न हैं ये। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर भगवान शुरू करते हैं 55वें श्लोक से। आइए हम श्लोक संख्या 55 का पाठ करें। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ये श्लोक हुआ 55वां। अब हम शब्दार्थ पर विचार करते हैं। पहले श्री भगवान वाच से शुरू हुआ, अर्थात भगवान जी बोले। क्या कह रहे हैं प्रभु? सर्वान पार्थ, अर्थात पार्थ संबोधन है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, जिस काल में मतलब जीवन में जब वो ऐसा अवसर आता है कि मन में आई हुई सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये उपलब्धि जब हो जाए वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब हम थोड़ा भाव मंथन करने चल रहे हैं इस श्लोक का। प्रजहाति शब्द से शुरू हो रहा। प्रजहाति, प्र संस्कृत के हिसाब से प्रकृष्ट रूप, और जहाति का तात्पर्य होता है त्याग देता है। प्रकृष्ट रूपेण जहाति, प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है, अर्थात संपूर्ण रूप से त्याग देता है। ऐसा नहीं कि कुछ हिस्सा त्यागा, कुछ हिस्सा बचाया है, कुछ सच्चा कुछ झूठा, ऐसा नहीं। जो संपूर्ण रूप से त्याग देता है, क्या त्यागता है? कामान सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं को जो संपूर्ण रूप से त्याग देता है। पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, कैसी कामनाओं को? मनोगतान, जो मन में स्थित हों, या जो मन आगतान अर्थात मन में आई हो। आत्मन एव, आत्मा में ही, आत्मना तुष्टः, आत्मा से ही संतुष्ट है। अर्थात जो आत्मा में आत्मा से संतुष्ट है, अर्थात आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञ तभी कहा जाता है। यहाँ यदा शब्द बड़ा गंभीर है भक्तों। यदा का अर्थ होता है जब भी। जब भी से आप ये समझिए कि बचपन से लेकर मरने तक जब भी वो अपने अंदर की सब कामनाओं को त्याग देता है, जब भी, अर्थात वो समय बड़ा खास है। तो
ऐसा दिन आ जाए कि सभी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं मनोगतान, जो मन में बाहर से आई हैं, फॉरेन मैटर समझिए आप, जो मन में बाहर से आई, उनको प्रकृष्ट रूप से अर्थात संपूर्ण रूप से त्याग देता है और अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट रहे। बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं, पूर्ति आकांक्षा कुछ नहीं, वो साधक स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भक्तों, एक पुस्तक में मनोगतान का तात्पर्य मन में स्थित बताया गया है और मन में स्थित वाली बात नहीं है यहाँ। मनोगतान का तात्पर्य मन में आई हुई कामनाएं तो बाह्य वस्तु हैं, यानी फॉरेन मैटर है, जो मन में आती हैं, पहले से मन में स्थित नहीं रहती। तो जो चीज यहाँ अर्थात अपने मन में कहीं से आती है तो आया हुआ जाएगा, भी जो आया है सो जाएगा। तो मन में बाहर से कामना आई है, इसलिए वो बाहर जाएगी भी जाएगी। जैसे कोई भी मिली हुई चीज बिछुड़ेगी जरूर, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो कामना बाहर से आई है, फिर उसको बाहर जाना पड़ेगा, भले ही समय कितना लग जाए। हम अपने जीवन में वासनाओं, कामनाओं का भंडार इकट्ठा कर लेते हैं असावधानी, अज्ञानवश। इन वासनाओं, कामनाओं का भी स्वरूप होता है, वो हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होता है, जो सीमित समय तक रहता है। इस पर आयु का भी प्रभाव पड़ता है। शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, वयस गते कह काम विकार। वयस गते, वयस मतलब आयु, वयस गते कह काम विकार। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वो कहते हैं जब तालाब सूख गया तो तालाब कैसा, ऐसे ही मरणासन्न व्यक्ति में काम विकार कैसे रह सकता है। बिल्कुल मरण के पास पहुंच चुका है, अब वो नेचुरल वे में काम विकार चला जाता है। महाराज, किसी को मीठा बहुत पसंद हो और उसे पित्त की गंभीर बीमारी हो जाए तो महाराज उस समय चीनी भी कड़वी लगेगी, लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा हो तब। किसी धनार्थी को धन मिलते ही 2-4 बार पिटाई कस के हो जाए, बिल्कुल पैसे से दूर भाग जाएगा वो। खूब ज्यादा धन मिला और बस उसी के बाद तड़ातड़ मतलब बिना देरी किए पीटना शुरू हो गया, एकदम मन से हट जाएगा धन की, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इस तरह कामनाओं की भी एक सीमा होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरे अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरे, सभी अवस्थाओं में कामनाएं भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं। ऐसे ही शैशव अर्थात छोटा बच्चा, बाल्यावस्था, युवा एवं वृद्धावस्था की कामनाओं में भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी कामना एक जैसी होती है। छोटे बच्चे की कामना, बालक की, जवानी की, बुढ़ापे की कामना अलग अलग होती है और उन सबका त्याग होना जरूरी है। इस तरह हम देखते हैं कि कामनाएं समय और आयु के अनुसार भी आती जाती है। कामान सर्वान मनोगतान, भगवान ने श्लोक में यही बोला है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आई हुई सभी प्रकार की कामनाएं जो भी जीवन में कभी भी आई हैं मन में, उन सभी को संपूर्ण रूप से त्याग कर जब साधक स्वयं को संतुष्ट कर लेता है, अर्थात कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट होता है, आत्मा राम हो जाता है, आत्मा में ही रमण करता है। तो प्रभु कहते हैं कि तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब ये सामान्य मनुष्य के समझ में नहीं आएगा कि ये भी कोई बहुत खास चीज़ है जिसके लिए भगवान इस तरह बोल रहे हैं। लेकिन पहले तो यही मान लो कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व कल्याणकारी हैं, सबके सुहृद हैं, तो उनकी बात तो साधारण नहीं हो सकती। और अनुभव उनका, ईश्वर का अनुभव संपूर्ण अनुभव होता है। तो उनके कहने का मतलब है कि आप जब तक कामना वाले हो तब तक स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते हो, तब तक शांत चित्त नहीं हो सकते हो, तब तक सच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते हो। इसलिए कामनाओं को जब वो त्याग देता है किसी उम्र में भी, लेकिन सर्वान मनोगतान कामान, मन में भी सारी कामना, यह नहीं कि ये हमने ये खाना छोड़ दिया, हमने ये खाना छोड़ दिया और सब खाते हैं। अरे खाना नहीं छोड़ा, लेकिन खाने की इच्छा का त्याग कर दिया। जो मिल गया भगवत प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, और इच्छा उसकी किए बिना प्रसाद रूप में ग्रहण करना अलग बात होती है। कामनाएं त्यागा है, शरीर को धारण तो करना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक सवारा। तो शरीर को चलाने के लिए जो मिल गया प्रभु की कृपा का प्रसाद वो ग्रहण किया है, लेकिन उसमें ये हमको बहुत पसंद है, ऐसी ऐसी कामनाएं जो होती है ना, उन सब को त्याग दिया। प्रसाद नहीं त्यागा, भाव पूर्वक ग्रहण किया, भगवत भाव से ग्रहण किया, ये तात्पर्य। तो अभी इस 55वें श्लोक में प्रभु ने अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, अर्थात स्थित प्रज्ञ कौन होता है। आगे जो उनके और प्रश्न हैं, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उन प्रश्नों का भी प्रभु उत्तर देते हैं। अगले श्लोक से प्रारंभ होगा, अर्थात 56वें श्लोक से। किंतु वो 56, 57 दो श्लोकों में एक साथ शुरू करते हैं ठाकुर जी। इसलिए हम 56वें और 57वें इन दोनों श्लोकों का पाठ कल करेंगे, और फिर शब्दार्थ और भाव मंथन भी करना शुरू करेंगे। जहाँ तक प्रभु अपनी कृपा से हमको पहुँचाएंगे वहाँ तक हम चिंतन करेंगे, भाव का मंथन करेंगे। और सबसे पहले पाठ 56वें और 57वें श्लोक का कल किया जाएगा। आज यहीं पर विराम दे रहे हैं और अपने परम प्रिय प्रभु और उनके प्रिय भक्त दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।